बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। किसी को इस मामले में जानकारी नहीं थी। अचानक ऐसा एक हमारे नेताजी डिक्लेयर करते हैं इस्तीफा का, तो एक सदमा लग गया लोगों को। महाराष्ट्र की बुलंद आवाज, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज, देश का नेता कैसा हो। देखिए, राष्ट्रवादी का मतलब ही पवार साहब है, और आज अगर कोई कार्यकर्ता अगर पार्टी में ज्वाइन हुआ है तो पवार साहब की शख्सियत को देख के जुड़ा। आज इस महाराष्ट्र के लिए नहीं तो पूरे देश के लिए पवार साहब ने जो निर्णय लिए, जो कार्य किया है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। महाराष्ट्राच्या बुलंद आवाज, महाराष्ट्राच्या बुलंद आवाज। आज उनको, इस देश को, महाराष्ट्र को आज उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है, और आज वही एक शख्सियत है जो भाजपा सरकार से लड़ सकते हैं और टक्कर ले सकते हैं। सभी एजेंसी, चाहे वो ईडी हो, चाहे IB हो, CID हो, सबका मुकाबला कर सकते हैं। कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम शरद पवार है, और अगर शरद पवार ही नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी के वजूद का सवाल पैदा होता है। इसलिए हम सब आज जो इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए उनकी मोहब्बत में। हमने पार्टी ज्वाइन की थी 23 साल पहले, सिर्फ शरद पवार की शख्सियत को देखते हुए। पवार साहब का जो इस्तीफे की खबर आई, सब लोग सदमे में है। पूरे कार्यकर्ता जो राष्ट्रवादी के वो सदमे में है। आज संगाती कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो कि उनके कार्यकर्ताओं को कबूल नहीं है। आज देश के युवाओं को, महाराष्ट्र के युवाओं को और देश के हर वर्ग के लोगों को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो आज पूरे देश का माहौल चल रहा है। हम लोगों की ऐसा डिमांड है कि पवार साहब अपना इस्तीफा वापस लें। यही बात को लेकर हमारे शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब से भी बातचीत हुई। पूरे हिंदुस्तान की नज़र शरद पवार साहब के ऊपर टिकी है। अगर पूरे हिंदुस्तान की सियासत का लोहा कोई किसी का माना जाता है तो शरद पवार जी का माना जाता है। गाँव का नेता कैसा हो, नौजवान का नेता कैसा हो, किसान का नेता कैसा हो। पवार साहब है तो हम हैं, पवार साहब है तो देश है। इस तरीके का आज एक हमने अपनी मांग की है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के कोनार मार्केट में NCP मुख्यालय के नीचे। हमारे पीछे देख सकते हैं NCP पार्टी के सभी पदाधिकारी। पीछे आप देख सकते हैं युवा नेता आसिफ खान और NCP अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू, युवा और महिला के अध्यक्ष स्वाति कामले। ये सब जो है यहाँ पर जितने NCP के पार्टी के पदाधिकारी हैं सब यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। कल जिस तरह से NCP के सुप्रीमो शरद पवार जी ने अपनी राजीनामा दिया था, उसको लेकर इनका मानना यही है कि वो अपना राजीनामा वापस ले, हमें सिर्फ शरद पवार ही चाहिए। आइए हम यहाँ के भिवंडी शहर के अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू से बातचीत करेंगे और उनसे थोड़ा और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो किस विषय में है? देखिए, आज विनती प्रदर्शन भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। वजह यह है कि जो कल का दिन गया 2 मई, हमारे शरद पवार साहब के हाथों से उनकी एक किताब का इजरा था। वो इजरा करने के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे थे उससे इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। किसी को इस मामले में जानकारी नहीं थी। अचानक ऐसा एक हमारे नेताजी डिक्लेयर करते हैं इस्तीफा का, तो एक सदमा लग गया लोगों को, और खाली महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में एक सदमा लगा। उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और हम यही चाहते हैं आज खासकर भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो विनती प्रदर्शन है तो इस्तीफा अपना वापस लेवे। जानकारी के मुताबिक भी यही भी पता चल रहा है कि जो जितेंद्र आवाड है उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। काफ़ी लोगों ने पद से इस्तीफा दिया है। रास वाल ये कि 2 दिन का टाइम, जैसे कल बोला गया 2 दिन में हम टाइम ले रहे,
सोच के बताएंगे। 2 दिन देखने के बाद आज हमने भी एक रिजोल्यूशन पास किया है। हमारे एडवोकेट यासीन मोमिन साहब थे, स्वाति कामरे मैडम थे, फैसल मेमन साहब थे, राजेश चौहान जी थे, आसिफ खान है, मलिक मोमिन, हलीम अंसारी है, गयासुद्दीन भाई हैं, काफ़ी सीनियर लीडर लोग, अख्तर भाई नगर सेवक, काफ़ी लोग रिजोल्यूशन एक लिया है, रिक्वेस्ट की है कि भाई वो अपना इस्तीफा वापस ले लें और उसके बाद भी अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो उसके बाद हम लोग भी पार्टी के वाले लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर वो वापस इस्तीफा नहीं लेते तो फिर हम भी वो पद पर रह के क्या करेंगे। जब हमारा नेता ही पद पर नहीं रहेगा तो आज उनको इस देश को महाराष्ट्र को आज उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है और आज वही एक शख्सियत है जो भाजपा सरकार से लड़ सकते हैं और टक्कर ले सकते हैं। सभी एजेंसी चाहे वो ईडी हो चाहे IB हो CID हो सबका मुकाबला कर सकते हैं। और मेरा कहना ये है कि आप सबको लेकर चलने वाला नेता चाहे कोई भी समाज के लोग हो, चाहे समाज के लोग हो, चाहे वो किसान के नेता हो, चाहे युवा के नेता हो, महिलाओं के नेता हो, दलितों के नेता हो, अल्पसंख्यक के नेता हैं, सबको लेकर चलते हैं तो ऐसा नेता हमको मिलेगा नहीं। हमारी मांगनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है कि वो अपना इस्तीफा वापस दें और वो अपने पद पर कायम रहे। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले थे और आज भी रहेंगे और अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके लिए भी पार्टी बैठ के कुछ ना कुछ निर्णय लेगी। राष्ट्रवादी पार्टी किसी से डरती उड़ती नहीं है। वो नहीं एक वही शख्सियत है जो सबका मुकाबला कर सकते, सबको कर सकते हैं, इसलिए डरते उड़ते नहीं है, समझे। आज आप लोग इस तरीके से आंदोलन कर रहे हो, इस आंदोलन की वजह क्या है, किस विषय में? देखिए, राष्ट्रवादी का मतलब ही पवार साहब है और आज अगर कोई कार्यकर्ता अगर पार्टी में ज्वाइन हुआ है तो पवार साहब की शख्सियत को देख के जुड़ा। आज इस महाराष्ट्र के लिए नहीं तो पूरे देश के लिए पवार साहब ने जो निर्णय लिए, जो कार्य किया है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। और पवार साहब ने जो इस्तीफा दिया है तो हम कार्यकर्ताओं को यही मांगे कि पवार साहब इस्तीफा वापस लें। पवार साहब को जो इस्तीफा उन्होंने कल दिया, उनको देखते हुए थाने जिले की जो है जितेंद्र आवाड है, उन्होंने भी आज इस्तीफा दिया है। क्या भी आप भी आने वाले वक्त में क्या आप लोग भी अगर शरद पवार इस्तीफा वापस नहीं लेते कि आप लोगों भी पार्टी छोड़ने का निर्णय लेंगे? पवार साहब का जो भी आदेश होगा उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। सर, इसी तरीके से शरद पवार साहब ने जो कल इस्तीफा दिया है उसके बाद में जब आंदोलन किया जा रहा है तो आपकी क्या राय है इसमें कि अगर कोई और राष्ट्रवादी पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो क्या आप लोग इसमें सहमत हैं? देखिए, एक बात समझिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम शरद पवार है और अगर शरद पवार ही नहीं रहेंगे तो फिर पार्टी के वजूद का सवाल पैदा होता है। इसलिए हम सब आज जो इकट्ठा हुए हैं वो इसलिए उनकी मोहब्बत में हमने पार्टी ज्वाइन की थी 23 साल पहले। सिर्फ शरद पवार की शख्सियत को देखते हुए वो अक़लियत दोस्त हैं, दलित के कार्यकर्ता के भी दोस्त हैं और सबका काम करने वाले इंसान हैं। मैंने बहुत करीब से शरद पवार साहब को देखा है, उनकी शख्सियत को देखा है, मैं मुतअद्दिद दफ़ा उनसे मिला हूँ। तो शरद पवार की शख्सियत, उनकी लीडरशिप की आज जितनी ज़रूरत इस मुल्क को है, फ़िरका परस्ती से लड़ने की बात हो या कोई और दूसरी बात हो, तो इसलिए हम सब इकट्ठा हैं कि आज मुल्क को उनकी बहुत ज़रूरत है और इस मौके पर उनके हम सब यही डिमांड करते हैं, हमारी सब यही आग्रह है उनसे कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस लें ताकि पार्टी आगे बढ़ सके और पूरे मुल्क को एक नुमाइंदगी मिल सके। पूरे महाराष्ट्र को सजाया है, संवारा है और ये जो महाराष्ट्र का पवार साहब का जो इस्तीफे की खबर आई, सब लोग सदमे में है। पूरे कार्यकर्ता जो राष्ट्रवादी के वो सदमे में है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग विनती करते हैं कि आप आपका इस्तीफा वापस लो और कार्यकर्ताओं को पूर्ण जोश से काम करने की आप ताकत देंगे, हमको लगता है। और पवार साहब ने जो निर्णय लिया है पूरे देश भर में उनके लिए ये पूछा जा रहा है कार्यकर्ता कि कौन आ रहा है कि पवार साहब का इस्तीफा वापस हो करके पूरे देश भर में उनके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। हमको खातरी है कि पवार साहब आने वाले 1-2 दिन में इस्तीफा वापस लेके हमको एक अच्छा सुखद धक्का देंगे। तरीके से राष्ट्रवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है शरद पवार जी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद में जब ये आंदोलन है बहुत सारे लोग, उसके बाद में आज जितेंद्र आवाड साहब ने भी अपना इस्तीफा दे दिया, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? कल पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय शरद पवार साहब एक कार्यक्रम के दौरान, लोक माझे संगाती कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो कि उनके कार्यकर्ताओं को कबूल नहीं है। आज देश के युवाओं को, महाराष्ट्र के युवाओं को
और देश के हर वर्ग के लोगों को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो आज पूरे देश का माहौल चल रहा है। हमारी मांगनी राष्ट्रवादी युवक की तरफ से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर की तरफ से, अगर पवार साहब ने अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया क्योंकि आज देश को उनकी ज़रूरत है, इसलिए अगर उनका इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया तो हम लोग एक साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे देंगे। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे आप जिस तरह से देख रहे हैं हम एनसीपी के भिवंडी के सारे पदाधिकारी इस तरह बदले बदलेंगे, क्या वजह? यहाँ पर आज वजह होने की ये वजह है कि हमारे आदरणीय पवार साहब ने रिज़ाइन दिया है पार्टी प्रमुख से। इस बात को लेकर सारे कार्यकर्ता में बहुत नाराज़गी है कि बड़े साहब ने जो है वो रिज़ाइन दिया। मैं भिवंडी शहर माइनॉरिटी अध्यक्ष की तरफ, अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और यहाँ पे जितने भी सेल के अध्यक्ष हैं उन सब की तरफ से इस बात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और हम लोगों की ऐसा डिमांड है कि पवार साहब अपना इस्तीफ़ा वापस लें। यही बात को लेकर हमारे शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब से भी बातचीत हुई और इस तरीके से हम लोग जो भी रणनीति तय होगी उसको मिल करके जो है वो रणनीति बनाकर साहब के साथ मिलेंगे। इस तरह पवार साहब अगर कोई नया लीडर का चेहरा हो अपने मुंह से बोलते हैं, क्या इसको अपना लीडर मानो, तो क्या एनसीपी पार्टी मानेगी? पवार साहब ने ये बात रखने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम लिया है। पवार साहब का हर फैसला हमको मान्य है, लेकिन वो हमारे नेता हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि पवार साहब अपनी पोजीशन पर बरकरार रहें और हमारा जिस तरीके से भी हो सके सियासी नेतृत्व करते रहें। कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र शरद पवार साहब के ऊपर टिकी है। अगर पूरे हिंदुस्तान के सियासत का लोहा कोई किसी का माना जाता है तो शरद पवार जी का माना जाता है। इसलिए हमारे शरद पवार जी से नम्र विनती है कि इस्तीफ़ा वापस ले लें। ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी की तरफ से एक विनती है। कल अचानक हम लोगों को न्यूज़ आई कि पवार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो रात में बैठ के हम अध्यक्ष से मीटिंग की कि क्या हो गया। बहुत दुख में थे हमारे अध्यक्ष, बोले अपने को कल यही करना है कि पवार साहब है तो हम हैं, पवार साहब है तो देश है। इस तरीके का आज एक हमने अपनी मांग की है भिवंडी राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से और हमारे जितने नगर सेवक हैं उनकी तरफ से।